कांग्रेस पार्टी सीखने को तैयार नहीं है। जो आदमी 95 चुनाव हरा दिया, उस आदमी के नेतृत्व को नकारने को तैयार नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वो जो कार्यकर्ता बिहार में मेहनत कर रहा था, वो जो यंग लीडर चुनाव लड़ रहा था, उसके पास तो ना बंगला है, वो तो बंगले में नहीं रहता, वो तो विदेश घूमने नहीं जाता, वो तो महंगी शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जींस नहीं पहनता। उसको हारने से फर्क पड़ता है बॉस, राहुल गांधी को पड़ता नहीं। लेकिन वो जब तक बोलेगा नहीं कि बॉस आप हरा रहे हैं, तब तक यही चलता रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने वोट चोरी का दोष लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए यही है कि भाई पूछेगा मेरा कार्यकर्ता तो क्या बोलना है, वोट चोरी बोलो ना। उन्होंने चुनाव आयोग को फिर से दोष देना शुरू कर दिया। 9:30 बजते बजते डिबेट में कांग्रेस नेता अजय वर्मा दावा कर रहे थे कि इंडी गठबंधन जीत रहा है। 10:30 बजते तक इनको समझ में आ गया कि मामला तो गया। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दोष देना शुरू कर दिया। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को, इनका कुछ नहीं बदलना है बॉस। जो 000 मकान नंबर था कि हम पेड़ के नीचे जो सुता चुनाव आयोग का 00000 हो गए, मतलब आप वोट चोरी की वजह से हार रहे हैं? नहीं, वोट चोरी जो है बिल्कुल नहीं, हम हार नहीं रहे। अच्छा, हम चुनाव जीत रहे हैं। वोट चोरी हो गया लेकिन आप जीत रहे हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग ये मेंटेन कीजिएगा बहुत अगले कुछ घंटे करने का काम। कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। ज्ञानेश कुमार किसी पे भारी नहीं पड़ रहे बॉस। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पे भारी पड़ रहे हैं। इनको कंधा से उतारिए। कांग्रेस पार्टी इनका वजन सह नहीं पा रही है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी पॉलिटिकल समझ कुछ भी कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं ले जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने ऐसा बना दिया है कि खुद ड्राइवर के सीट पे बैठ के ब्रेक दबाए हुए एक्सीलरेटर की जगह। अब भर पार्टी को कहते हैं कि पीछे से धक्का दो। अरे ब्रेकवा से पैर हटाइएगा तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ता हाँफ रहा है पीछे की गाड़ी बढ़ नहीं रही, तो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने जो है ना मेरी गाड़ी को आगे से रोक रखा है। अरे भैया आपका पैर ब्रेक पे है। राहुल गांधी और कांग्रेस ये बात पहले समझ चुके थे कि बिहार की जनता उनको भाव नहीं देने वाली। इसलिए जब एक लंबे गैप के बाद आखिरी में राहुल गांधी बिहार चुनाव के प्रचार में उतरे भी, तो उन्होंने पहले ही वोट चोरी करके बेस बनाया कि अगर कांग्रेस हारेगी, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत बता देंगे, फिर बच जाएंगे। चुनाव का रिजल्ट का दिन है, राहुल गांधी कहां है किसी को पता ही नहीं। यह सारा मामला इतना स्क्रिप्टेड था कि आज सुबह करीब 8:30 बजे जब बिहार चुनाव के नतीजे आने ही शुरू हुए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस समर्थक वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। राहुल, प्रियंका वाड्रा सेना से जुड़े ये लोग वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगाने देगी। इन्होंने पोस्टर पहले ही छपवा लिया था, इनको यकीन था कि हम हारेंगे। सुबह 8 बजे थोड़ी पोस्टर छपा होगा। खराब प्रदर्शन के बाद तो सीधी उंगली राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी पे आंच आएगी, बाप रे बाप, ये लोग एकदम इससे घेर लेते हैं कि सर आपको कुछ नहीं होने देंगे। कांग्रेस नए नए बहाने बना रही है। कांग्रेस के नेता माहौल बना रहे हैं कि वोट चोरी के साथ वोट खरीद भी हो गई है। भाई जो वोट चोरी कर देगा वो खरीदेगा क्यों? पहले ईवीएम किए, अब वोटर लिस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी पैसे के दम पे चुनाव जीत रही है। 10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट खरीद लिया। अशोक गहलोत को सुनिए, क्योंकि उनको तो पता है वोट चोरी हुआ नहीं है, तो कह रहे हैं वोट खरीदी हुई। सुनिए एक बार फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी को इतनी बुरी हार और किन वजहों से मिली। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। भाई पब्लिक के दिमाग की नस फटने वाली है। पहले कहे ईवीएम चोरी कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, तो जो ईवीएम हैक करेगा वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों करेगा? जो मन आएगा वो अपना ईवीएम हैक करके करेगा। लेकिन ईवीएम हैकिंग साबित नहीं कर पाए तो आए कि भाई स्टोर रूम में कुछ करते हैं, वहां साबित नहीं कर पाए तो फिर आए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं।
वो साबित नहीं कर पा रहे तो कह रहे हैं पैसा दे के चुनाव जीतते हैं। अरे भाई, पैसा दे रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपस में एक मीटिंग करके पहले मन बनाइए आप लोग। ये लोग अपनी गलती नहीं देखेंगे, बाकी सब देख लेंगे। और इनकी चुनावी रणनीति में कितने झोल थे इसकी बात भी नहीं कर रहे। आप देखिए कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी कैसे गलतियों पे गलतियां करती चली गई। राहुल गांधी बिहार चुनाव की नब्ज नहीं पकड़ पाए। जिस वोट चोरी के मुद्दे को उठाया उसे जनता भाव ही नहीं दे रही थी। पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक, उन्हें वोट चोर कहना, वोट के लिए नाचने वाला कहना, तू तड़ाक करके बात करना, इंडी के मन से पीएम मोदी को मां की गाली मिलना, यह सब बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। बिहार के चुनाव में भी अंबानी अडानी जैसे घिसे पिटे मुद्दे उठा रहे थे, जय शाह की बात कर रहे थे, सेना पे सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव भी गलतियों पे गलतियां करते चले गए। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी जैसा वादा कर दिया, लेकिन बता ही नहीं पाए कि वादे को के लिए पैसा कहां से लाएंगे। पब्लिक को समझ में आ गया कि ओ ये घुमा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल नहीं था। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई। लालू एंड परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जंगल राज वाली पुरानी छवि तेजस्वी को ले डूबी। बिहार में कमजोर आधार वाली कांग्रेस के चक्कर में पड़कर तेजस्वी ने अपना नुकसान करवा लिया। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे के चक्कर में वास्तविक मुद्दे भटक गए। मुकेश सहनी के प्रेशर के आगे तेजस्वी झुक गए। एक छोटी पार्टी को डिप्टी सीएम का पद देकर तेजस्वी ने मुस्लिम यादव दोनों को नाराज कर दिया। तो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर किए बैठे हैं चुनाव। अब कह रहे हैं कि ना हम नहीं आ रहे हैं, वो वोट चोरी करके जीते। इन गलतियों की लिस्ट तो अभी और लंबी है। सबसे ज्यादा तो तेजस्वी अपने सरकारी नौकरी वाले वादे पे फंस गए थे। भाई देखिए, ये तेजस्वी यादव के लिए पहला चुनाव था जो पिता की छत्रछाया के बाहर लड़ रहे थे, क्योंकि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो प्रचार कर ही नहीं पाए। एक सीट पे किए, वो भी हार गए। लेकिन पब्लिक ने कह दिया कि भाई अब नहीं चाहिए, लालू परिवार ही नहीं चाहिए, कह दिया एक तरीके से। तेजस्वी यादव अपनी सीट पे भाई आधे दिन पीछे थे, किसी तरह जीते हैं। तेज प्रताप हार ही गए। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि हर घर सरकारी नौकरी दे दूंगा, पब्लिक को समझ में आ गया कि संभव ही नहीं है। और यहीं पर उन्होंने ब्लंडर कर दिया। पब्लिक को समझ में आ गया कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये घुमा रहा है। तो जब नौकरी के मामले में घुमा रहा है तो फिर जंगल राज ठीक कर दूंगा, इस मामले में भी घुमाएगा। पब्लिक ना, हम अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं, हम वहीं जाएंगे जहां जा रहे हैं। आप देखिए कैसे चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनके पास नौकरी वाले वादे का पूरा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट बताएंगे, लेकिन आज तक बता नहीं पाए। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। इधर तेजस्वी अपने वादों का हिसाब किताब नहीं दे पाए, उधर राहुल गांधी बिहार चुनाव को अलग लेवल पर ले गए। वो बिहार चुनाव में अंबानी अडानी जय शाह का नाम लेने लगे। कह रहे थे कि जय शाह को तो बैट पकड़ना नहीं आता, क्रिकेट के चीफ बने हुए हैं। अब कोई राहुल गांधी से पलट के पूछने लग जाए कि राहुल गांधी को लगातार चुनाव हार रहे हैं, वो नेता विपक्ष काहे बने हुए हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी अजीब अजीब तर्क दे रहे थे, जनता के पल्ले ही नहीं पड़ा। पब्लिक कॉमेडी देखने आई, चली गई, वोट दी नहीं। भाई उन्होंने कहा कि जियो के मोबाइल से रील बनाओगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना में जान पहचान से अमीर लड़कों को नौकरी मिलती है। ऐसी बात, कोई सिर पैर नहीं। पब्लिक समझ गई कि ना, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए एक बार, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो, तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी भले वोट चोरी का राग अलापते रहे, लेकिन कांग्रेस के कई दूसरे नेता हैं जो मानते हैं कि बहुत कमियां थी जिनकी वजह से हार हुई। कांग्रेस आलाकमान पर इस पर बात करनी चाहिए। जैसे शशि थरूर ने कहा कि पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए, गलती कहां हुई, सीरियस होकर विश्लेषण करने की जरूरत है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा कि कब तक सफलता का इंतजार करेंगे, कुछ लोगों की वजह से पार्टी की यह हालत हो रही है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए थी, इसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि संगठन की कमजोरी से हारे हैं और अच्छे कैंडिडेट चुने जा सकते थे। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिख रहा है, ये सारे कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, जानते हैं कि हार के कई कारण हैं, लेकिन इन लोगों की बात कांग्रेस में कोई सुनता ही नहीं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद
कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये डिमांड की थी और नाम लेके कहा था कि फला 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 ने गलत वजहों से टिकट बांटा है और तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। इस संगठन की कमजोरी है। हम